ऑल राइट मेरे भाई। तो क्लास 10 पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। सेकेंड फोर सेकेंड थर्ड हमने बिल्कुल अच्छे से कर लिया, तो आपको अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 8u² + 8 है। इस क्वेश्चन के लिए हमें पहले जीरोज निकालना पड़ेगा। ठीक है। जीरोज निकालते कैसे निकालेंगे? इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है। ठीक है। कॉमन जैसे देखोगे यहाँ पे भी 4u है और यहाँ पे भी 4u 8u है, तो यानी इसके पास भी 4 है और इसके पास भी 4 है, इसके पास भी u है, इसके पास u है, तो जो कॉमन है वो हम यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे। 4u बचेगा क्या हमारे पास यहाँ पे? तो u+2 बचेगा। ठीक है। u+2। ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर p(u) =4u² + 8u है। अगर मैं p(u) को अगर जीरो पुट कर लेता हूँ, लेट बी, अगर ये p(u) जीरो है तो इसका मतलब यहाँ पे ये जीरो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। इतना बात समझ में आया आपको? ठीक। अब देखोगे यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा हमारा u+2 = 0/4। ठीक है। ये 4 हमारा इधर आ गया, तो ये देखोगे 4 जीरो हो गया, यानी कि u+2 = 0। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? अगर मैं u का वैल्यू, हमने यहाँ पे जीरो रखा हुआ है, अगर मैं इसको जीरो रख देता हूँ तो यहाँ से u का वैल्यू इस पूरे इक्वेशन को जीरो कर देगा। ठीक है। आया समझ में? अगर मैं इस u के लिए देखूँ तो जीरो u+2 = 0, यानी कि ये भी जीरो, ये पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी कि जो हमारा एक बार u की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। ठीक है। अब मैं इसके लिए अगर सॉल्व करूँ u+2 = 0, तो यहाँ पे अगर मैं -2 रखूँ u+2 हो जाएगा, यानी कि ये जीरो हो जाएगा, यानी ये जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ से u की वैल्यू क्या निकलेगा एक बार? -2, यानी कि u की वैल्यू यहाँ से एक बार -2 हो जाएगा, यानी कि इस इक्वेशन के लिए हमें दो सम ऑफ रूट यानी कि दो जीरोस मिले, यानी कि u की वैल्यू एक बार जीरो रखेंगे तो इक्वेशन जीरो हो जाएगा, और u की वैल्यू अगर -2 रखेंगे तो भी ये इक्वेशन यहाँ से जीरोस हो जाएगा। ठीक है। यानी कि इसकी जीरोस हमें मिल गए। ठीक है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे इस इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए हमें पूरा स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा, यानी कि ax² bx प्लस सी, इससे कंपेयर करेंगे। देखेंगे यहाँ पे ax² हमारा टर्म है, bx भी हमारे पास, c नहीं है, तो हम c को लेट सपोज जीरो ले लेते हैं। c को लेट सपोज हम यहाँ पे c+0 कर देते हैं। ठीक है। आया समझ में? इसको हम +0 कर देते हैं। ठीक। अब देखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन पे हमारा दिख रहा है, यानी कि यहाँ से अगर मैं ए बी सी की वैल्यू निकालूँ तो a = 4 हो जाएगा हमारा, b की वैल्यू अगर देखो मैं तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और c की वैल्यू देखो यहाँ पे तो हमारे पास जीरो, यानी कि हमें यहाँ से ए बी सी की वैल्यू मिल गई, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमें यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू भी मिल गई है। ठीक है। आया समझ में? अब इसका रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए हमें अल्फा सम ऑफ रूट निकालना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है। इतना समझ में आया? अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 + -2 इज इक्वल टू b 8 माइनस और a की वैल्यू 4, यहाँ से हमारा हो जाएगा -2 इज इक्वल टू, और ये हमारा कितना हो जाएगा? -2, यानी कि एल एच एस इज इक्वल टू RHS। ठीक है। यानी कि हमारा सम ऑफ रूट क्या हो गया? स्टैब्लिश, मतलब सम ऑफ रूट वेरीफाई हो गया इस इक्वेशन के लिए। ठीक है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट को वेरीफाई करेंगे। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा हमारा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है। अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। अल्फा इंटू बीटा यानी कि 0 × -2, 0, सी की वैल्यू 0, 0/4, ये भी कितना हो जाएगा? 0, यानी कि हमारा एल एच एस और आर एच एस यहाँ भी क्या होगा? एल एच एस इज इक्वल टू
आर एच एस, इस तरीके से हमारा ये भी रिलेशन स्टैब्लिश हो गया, एल एच एस आर एच एस बराबर आ गया, यानी कि हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या हो गया, हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, आया समझ में? आई होप आपको फोर्थ नंबर का क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे हम।